नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे श्री भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी ऊसर। ऊसर के कथानक का संवादों के माध्यम से अध्ययन करने से पूर्व हम ऊसर की एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म 1910 ईस्वी में शाहजहाँपुर में हुआ। इनकी शिक्षा भी यहीं हुई। पश्चिम के आधुनिक साहित्य का इन्होंने अच्छा अध्ययन किया। इब्सन, शा, D.H. लॉरेंस तथा फ्रायड के प्रति वे विशेष अनुरक्त प्रतीत होते हैं। जिंदगी को उन्होंने कड़वाहट, तीखेपन, विकृति और विद्रूपता में ही देखा था। संभवतः इसी कारण उनमें समाज के प्रति तीव्र वितृष्णा, प्रबल आक्रोश और उग्र विद्रोह का भाव प्रकट हुआ है। जीवन की इस कटु अनुभूति ने ही उन्हें फक्कड़, निर्द्वंद और संयमहीन बना दिया था। भुवनेश्वर ने हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी की परंपरा चलाई। उनकी प्रथम रचना श्यामा एक वैवाहिक विडंबना हंस के दिसंबर 1933 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी अन्य एकांकी रचनाएं शैतान, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, रहस्य रोमांच, लॉटरी को संग्रहित कर उन्होंने सन 1936 में कारवा संज्ञा देकर प्रकाशित किया। इन सभी एकांकियों पर पश्चिम की एकांकी शैली की छाप है। विषय वस्तु और समस्या के विश्लेषण में पश्चिम के बुद्धिवादी नाटककारों इब्सन और शा का प्रभाव है। परिशिष्ट में लेखक ने अपने नवीन जीवन दर्शन को उपस्थित करने वाले जो सूत्र वाक्य दिए वे शाक, व्यंग और फ्रायड की यौन प्रधान विचारधारा का स्मरण दिलाते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद के और भी एकांकी प्रकाशित होते रहे हैं, जैसे मृत्यु, हम अकेले नहीं, सवा 8 बजे, स्ट्राइक और ऊसर। इन रचनाओं में उनकी दृष्टि का विस्तार देखने को मिलता है। यौन समस्या तथा प्रेम के त्रिकोण से ऊपर उठकर वे समाज के दुख दर्द को भी देखने लगे। फोटोग्राफर के सामने तांबे के कीड़े मनुष्य की बढ़ती हुई अर्थलोलुपता का उद्घाटन है। सन 1948 में उन्होंने इतिहास की कैचुअल एकांकी लिखा। इसके अनंतर उनके कई ऐतिहासिक एकांकी प्रकाशित हुए। आज़ादी की नींव, जेरूशलम, सिकंदर, अकबर तथा चंगेज खां जैसी रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर भी उभरा है। अंतिम कृति सीकों की गाड़ी। भुवनेश्वर की एकांकी रचनाएं बड़ी सशक्त हैं। उनका सबसे पहला आकर्षण उनके काव्यात्मक, व्यंजनापूर्ण, मर्मस्पर्शी और कभी कभी चुप्ती शैली में लिखे रंग निर्देश है। इन रंग संकेतों द्वारा उन्होंने रंगमंच की व्यवस्था, वातावरण के निर्माण, पात्रों की रूपरेखा, उनकी चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन के साथ ही अपने मूल मंतव्य, नाटकीय प्रभाव को भी स्पष्ट कर दिया है। संवाद प्रारंभ होते ही संघर्ष का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। घटनाक्रम के घात प्रतिघातों के साथ वह तीव्र होता जाता है और चरम सीमा पर पहुंचते ही यवनी का पतन होता है। चरित्र चित्रण में उन्होंने एक दो बातों से ही अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। आज के अभिजात वर्ग की दुर्बलताओं, विकृतियों और कुरूपताओं को उन्होंने कुरित कुरित कर नग्न कर दिया है। आदर्श के घटाटोप के नीचे कितना कलुष है, कितनी गंदगी है, उनकी रचनाएं इसे प्रकट कर देती है। उन्होंने समस्याओं को उभार कर भर दिया है। उन्होंने उत्तर सोचना है जो स्वयं रोगग्रस्त है। ऊसर। अब बात करते हैं हम एकांकी की एक छोटी सी समीक्षा कि एकांकी में उन्होंने क्या डाला है। यह एक प्रयोगवादी एकांकी है जिसमें भुवनेश्वर प्रसाद ने स्वरयी कल्पना के आधार पर उच्च वर्ग की निरर्थक और लक्ष्यहीन जिंदगी का मजाक उड़ाया है। एकांकी पर पश्चिमी प्रभाव है। इस एकांकी के पात्र संपन्न वर्ग के हैं, पर उनके समक्ष कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी निरर्थक लगती है, इसलिए वे उल जलूल क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। इन क्रियाओं में तारतम्य न होते हुए भी निरर्थकता का तारतम्य होता है। यह चेतना प्रवाह शैली में लिखा गया एकांकी है। इसका आगे अध्ययन विस्तृत कथानक के माध्यम से, पात्रों के संवादों के माध्यम से करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।